बच्चों, आपका स्वागत है। कक्षा 11 के लिए भरत महिमा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज रचयिता हैं। आप देखेंगे यहाँ पे प्रसंग जो है, भगवान राम को मनाने भरत जी जा रहे हैं रास्ते में अपने पूर्ववासियों के साथ में। शत्रुघ्न हैं, निषाद राज केवट हैं, इनके संग में हैं। तो जो रास्ते में गांव पड़ते हैं, वहाँ की जो महिलाएं हैं आपस में बात कर रही हैं इनके दर्शन करके। अब ध्यान दीजिए बेटा, पहला दोहा छंद है, फिर चौपाई छंद है 4। चलत पयादे खात फल, पिता दीन तजिराज, जातु मना मन रघुबरहि, भरत सरिस को आज। आपस में माताएं बहनें गांव की जो रास्ते में पड़ते हैं, जंगल के रास्ते में, कह रही हैं चलत पयादे खात फल। पयादे माने पैदल चल रहे हैं, फलाहार करते हैं, भोजन पानी कुछ नहीं लिया। पिता दीन तज राज, पिता के राज को त्याग दिया है। किसने त्याग दिया है? भरत जी के लिए कह रही हैं। जात मनामन रघुबरहि, भरत सरिस को आज। कहते हैं भरत के समान आज कौन धन्य है। आज रघुबर माने राम को मनाने जा रहे हैं आप। माने ऐसा श्रेष्ठ भ्राता संसार में बहुत कम है। पिता के दिए राज को त्याग करके अपने बड़े भाई को मनाने जा रहे हैं कि वो राजगद्दी पर आकर विराजमान हो। कहते हैं धन्य है भरत। अब चौपाई छंद में देखेंगे इन्हीं बहनों के आपस में बातचीत, महिलाओं के ग्रामीण। भायप भगति भरत आचरनु, कहत सुनत दुख दूषण हरनु। आपस में कर रही हैं कि भायप भगति भरत आचरनु। देखिए 3 बार भा का प्रयोग किया गया है तीनों शब्दों में। यहाँ वृत्यांतरास है, भायप भगति भरत आचरनु। भायप माने भाईचारा, भक्ति और भरत जी का आचरण। तो भरत जी का भाईचारा, भरत जी की भक्ति प्रभु राम के प्रति और उनका सुंदर आचरण। कहत सुनत दुख दूषण हरनु। कहने सुनने वाले दोनों का दुख और दूषण माने पाप होता है। हरनु हर लेने वाला है। क्या कह रहे हैं? भरत जी का चरित्र, उनकी भक्ति, उनका भाईचारा, सुनने वाले का और कहने वाले का, दोनों का दुख और दोष। दूषण माने दोष, पाप दूर हो जाता है। जो किछु कहब थोर सखी सोई, राम बंधु अस काहे न होई। हे सखी, जो भी कुछ थोड़ा है कहा जाए, जो भी कहा जाए सब थोड़ा है, सब अल्प है। राम बंधु अस काहे न होई। राम के भ्राता हैं भरत जी, भला ऐसा क्यों नहीं होंगे वे। जैसे राम जी महान हैं ऐसे भरत जी महान हैं। कहते हैं जो भी कुछ कहा जाए, उनकी बड़ाई किया जाए, सब थोड़ा है। हम सब सानुज भरत ही देखे, हम सब सानुज भरत ही देखे, बहिन धन्य भैन धन्य युवती जन लेखे। युवती माने होता है स्त्रियों के नाते हम धन्य हो गए हैं। भरत जी को सानुज माने होता है अनुज के साथ, शत्रुघ्न जी के साथ। सा माने सहित, अनुज माने छोटा भाई। कहते हैं छोटे भैया शत्रुघ्न के साथ भरत जी को देखकर हम सभी युवती होने के नाते, स्त्रियां होने के नाते धन्य हो गए हैं। को कहा सुनि गुण देखी, सुनि गुण देखी दशा पछिताही, कहे कई जननी जोग सुत नाही। ऐसी बात उस महिला से सुन करके, अपनी सखी सुन करके सब पश्चाताप करने लगी। और क्या कहने लगी? कैकेयी जननी जोग सुत नहीं। ये भरत भैया कैकेयी के कोख से जन्म लेने काबिल नहीं था, अर्थात कैकेयी इसकी माँ बनने योग्य नहीं थी।
आप देखेंगे ऐसी बात को सुन करके कहाँ कैकेयी कुटिलपन किया उसने, और कहाँ भरत अपने प्यारे भ्राता को मनाने जा रहे हैं। कहते हैं योग्य नहीं है पुत्र और माता आपस में। तो इसमें कोई और सखी बोल पड़ी, को कहा दूषण रानी ही नाहिन, विधि सब कीन हम ही जो दाहिन। किसी सखी ने कहा नहीं बहनों, रानी का भी कोई दोष नहीं है, ये तो सब विधाता ने किया है। विधि माने ब्रह्मा, ये मेरी भाग्य ने किया है। हम ही जो दाहिन, जो हमारे पर दाहिन माने प्रसन्न है। अब ऐसी बात क्यों कह रही हैं? इसकी बात को सिद्ध करने के लिए, साफ करने के लिए, प्रकट करने के लिए गोस्वामी जी ने अगली कड़ी लिखा है, कहाँ हम लोक वेद विधिहीनी, लघुतिया कुल कर तूती मलिनी। वही सखी जवाब दे रही सब बहनों को, क्योंकि कहाँ हम लोक में और वेद में, लोक माने संसार में, और वेद मत में भी सब प्रकार से हीन हैं, अच्छे नहीं हैं। लघुतिया कुल करतूत मलिनी, हमारा कुल भी छोटा है, छोटी जात की स्त्रियां हैं, और करतूत भी हमारी मलिन है, जंगली इलाके की रहने वाली, कोई सभ्यता भी नहीं है। बस ही कुदेश कुगांव कुबामा, कहाँ यह दरस पुण्य परिणामा। कहाँ हम कुदेश में रहते हैं, न कोई सड़क है आने जाने के लिए, न कहीं शहर है यहाँ निकट में, कुगांव में रहते हैं। कुबामा, बामा माने स्त्री, और अच्छी स्त्रियां भी नहीं हैं। और कहाँ ये दरस, और कहाँ दर्शन भैया भरत का और शत्रुघ्न जी का, ये पुण्य परिणाम, ये हमारे पुण्य का फल है, किसी पूर्व जन्म के पुण्यों का ये फल इकट्ठा हो गया है। अब गोस्वामी जी महाराज यहाँ अंतिम कड़ी में समझाने जा रहे हैं, ऐसी ऐसी बातें, ऐसे आनंद, ऐसा अचरज भरी बात हर एक गांव में हो रहा है। रास्ते के जितने भी गांव पड़ते हैं, वहाँ जहाँ भरत जी जा रहे हैं, यही आश्चर्यमय वचन और यही आनंद हर एक गांव में चल रहा है। आगे देखिए कड़ी, अस्य आनंद अचरज प्रतिग्राम, अस आनंद अचरज प्रतिग्राम, जनु मरुभूमि कल्प तरुजामा। ऐसा ही आनंद अचरज हर गांव में, प्रतिमानी हर एक गांव में है। जन उत्प्रेक्षा अलंकार आ गया, जान पड़ता है मरुस्थल में, मरुभूमि में कल्प वृक्ष उदय हो गया है। जामा माने प्रकट हो गया है। कल्प वृक्ष का अर्थ होता है जो कल्पना हम किए हैं, इच्छाएं हैं, वो सब पूरी कर दे, वो पेड़ कल्पतर कहलाता है, कल्प वृक्ष कहलाता है। कहते हैं जान पड़ता है कि मरुभूमि में कल्पतर प्रकट हो गया। यहाँ कल्पतर भरत जी हैं, मरुभूमि है वो जंगली इलाके का गांव। बड़ा सुंदर दृष्टांत दिया आपने। अब देखिए बेटा, काव्य सौंदर्य में रस क्या है? भक्ति है। छंद में क्या है? दोहा है और चौपाइयाँ हैं। अलंकार में देखिए अनुप्रास, उत्प्रेक्षा और उपमा। अब ये देखिए अनुप्रास कहाँ है, ध्यान दीजिएगा। चलत पयादे खात फल, पिता दीन तजि राज, अभी यहाँ तक नहीं मिला। आगे देखेंगे, जात मनावन रघुबर ही भरत सरिस को आज। सरिस शब्द माने होता है समान, यहाँ उपमा अलंकार हो गया। कौन सा अलंकार हुआ? उपमा अलंकार हो गया। सरिस भरत के समान आज कौन। आगे देखेंगे, भायप भगति भरत, यहाँ पर ये तीनों में वृत्यांतरास। आगे देखेंगे फिर यहाँ पर जो किछु कहब, किछु कहब में छह का अंतरास। थोड़ी सखी सोई, सखी सोई में छह का अंतरास। इस प्रकार से आप देख रहे हैं अंतरास की भरमार है यहाँ पर पूरा। विधि सब कीन हम ही जो दाहिन, यहाँ पर को कह रानी दूषण नाहिन, यहाँ पर को कह देख दशा, अनेक प्रकार से यहाँ देखेंगे। अब उत्प्रेक्षा बेटा कहाँ है? जन जान पड़ता है मरुभूमि में कल्पतर जामा, यहाँ पर आ गया उत्प्रेक्षा अलंकार। इस प्रकार तीनों अलंकार यहाँ पर निहित हैं।
भाषा अवधि है और शैली क्या है, भावात्मक है, गुण माधुर्य है, शब्द शक्ति अभिधा और लक्षण दोनों हैं। अब भाव साम में देखेंगे, नीके निरख नयन भरी शोभा, पितुपन सुमिर बहुरी मन क्षोभा। यह जहाँ पर सीता स्वयंवर हो रहा है वहाँ की कथा है। सीता जी ने भगवान राम की शोभा सुंदरता देखा और पिता के प्रण को याद करके फिर मन दुखी हो गया। यहाँ इसी प्रकार से भाव साम क्यों आया, यहाँ दर्शन कर रही भरत जी का और भरत जी की दशा देख करके सुने गुण देख दशा पछताई। गुण इतना सुंदर है और दशा ये इसलिए पछता रही है, इसलिए यहाँ पर भाव साम इस कड़ी से दिया गया है। आगे फिर आपको पढ़ाया जाएगा। धन्यवाद।